देखिए प्रीलिम्स कोर्स जो स्टार्ट करना चाहिए हिंदी और ज्योग्राफी से। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें क्लियर स्ट्रक्चर स्पेशली आपका जो है बन जाएगा, वो एनसीईआरटी से बन जाएगा। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कंसेप्ट्स आर हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग करंट अफेयर्स। दूसरा बात ये है। तीसरा ये है दे प्रोवाइड एन ईजी स्टार्ट एज दे डू नॉट रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। ठीक है, इसमें कैसे आपको फोकस करना चाहिए 2027 के लिए वो भी बता देते हैं। जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न, स्टार्ट विथ एनसीईआरटी टेक्स्ट। इसका किताब या ऑनलाइन जहाँ भी अवेलेबल है क्लास 6 से 12 तक, वहाँ तक से शुरू कीजिए एंड मूव टू बुक्स लाइक इंडियाज फ्रीडम और इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा एंड सो ऑन। सेवरल बुक्स आर देयर। मैं ये नहीं कह रहा यही बहुत बढ़िया है, और दूसरा भी उसको भी आप कर सकते हैं। सेकंड है जियोग्राफी। जियोग्राफी बिगिंस विद द फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है ना, पोर्सन विथ जीसी लेओंग है एंड एनसीईआरटी बुक्स वही सेम जो है सो क्लास 6 to 12 इसको जो है सो कीजिए। ये मत देखिए जब किस लेवल के कोर्स से तैयार कर रहे हैं। 6 से 12 कहने का मतलब ये है, ये जो लिखा गया है एक सीरीज में लिखा गया है, जिसको जब आप उसके साथ से जो सो चैनलाइज करेंगे, एक के साथ एक पढ़ेंगे, तो कहते हैं ना फ्रॉम द स्क्रैच टू टॉप, वहाँ आप पहुँच जाएंगे। ये कभी मत सोचेगा 6वीं क्लास की किताब पढ़ेंगे। ये सब फालतू के सिस्टम में मत पढ़िएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे बताया जाता है वैसे कीजिए, सहूलियत रहेगा। नहीं तो जो माना है वो कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जो प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस का, और कोशिश कीजिए अपने हिसाब से माइंड मैप बनाने का। कोई भी चीज़ लीजिए ना, उसको कोशिश कीजिए एक जो से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के वे में ले आइए। वो बहुत सुविधा करता है, मतलब रटा ही जाता है ऑलमोस्ट, हमने देखा होगा। ठीक है, और जहाँ भी आपको क्वेश्चंस का ये मिल जाए ना, वहाँ देखिए जो कौन सा क्वेश्चंस रिपीटेडली हो रहा है और किस जगह से जो है सो लिया जा रहा है, इसको अंडरलाइन करते चले जाइए, बहुत सहूलियत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कीजिएगा वो कीजिएगा, आपका हो गया हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अब उसके बाद आप जो कीजिएगा वो कीजिएगा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, क्यों कीजिएगा? इंडियन पॉलिटी इज ए highly scoring subject. ठीक, many questions are directly from M. Lakshmikant, Indian polity, making it one of the most crucial subject to the exam. It is concept based, heavy subject, and with laws and provisions that needed to be understood in depth. इसमें आपको फोकस कहाँ करना चाहिए? स्टार्ट विथ Indian Politics by M. Lakshmikant. Focus on constitutional, federal structure, fundamental right, duties and governance. इसका जो है रिवाइज रेगुलरली कीजिए, जैसा मैंने पहले भी बोला है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में, एंड सॉल्व क्वेश्चंस फॉर बेटर रिटेंशन। बार बार करेंगे तो आपको याद रहेगा और आप लिख सकेंगे। इसके तीसरे पार्ट को जो डिवाइड कीजिए वो कीजिए इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, वाई आफ्टर पॉलिटी, इसको भी समझ लीजिए। टू अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस एंड पॉलिटी लीड्स नेचुरली टू ग्रास्पिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड डेवलपमेंट इशू। ठीक है, सेकेंड इज इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू इन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक इशूज। Okay, in the newspaper. Third है, it forms an important part of the both prelims and mains, especially to the economic survey and budget analytics जो था उसके लिए। इसमें कहाँ फोकस करना है? सबसे पहले आपको फोकस करना है बेसिक इकोनॉमिक्स पे। इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, इट्स अ वेरी ब्रिलियंट एंड वेरी गुड बुक, go through it, read, synthesize कर जाइए इसको। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स, फॉलो द इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट
एनुअली। स्टार्ट विथ बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें क्या आता है, इन्फ्लेशन, जीडीपी, फिस्कल डिफिसिट एट्सेट्रा, एंड देन फोकस द इंडियन इकोनॉमिक इश्यूज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पार्ट में जो आपको करना है स्टार्ट, वो करना है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये दोनों को रिलेटेड है एक तरह से, तो अच्छा रहता है। वाई आफ्टर इकोनॉमिक्स? बिकॉज once you are comfortable with the basic governance and economic concepts, environmental ecology is a logical next step. It overlaps with the general awareness and current affairs, and the questions are relatively static, not heavily conceptual, so it is easy to learn. इसमें कहाँ फोकस करना है? इसमें फोकस करना है, एक मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको ये ना समझे ये इंस्टीट्यूट का बढ़िया है तो वो इंस्टीट्यूट का ख़राब है। क्योंकि मैंने जो देखा है, मेरा जो कंसेप्ट है, उस हिसाब से मुझे लगता है, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, शंकर IAS इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो बुक है वो मास्टर स्ट्रोक है। इसको ज़रूर पढ़िए, कोई कुछ भी कहता है उस पर मत जाइए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन लोगों ने बहुत मेहनत किया हुआ है और इनके पैरेलल में किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, शंकर IAS इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो बुक है इसको पढ़िए। दूसरा है कीप अपडेटेड ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज डाउन टू अर्थ मैगजीन एंड PIBs एंड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल लॉ एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब उसके बाद जो है सो पेपर 2 है। पेपर 2 इसमें क्या आता है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन। वाई आफ्टर GS1 एंड GS3? These topics build on what you have already learned in polity and governance and will help you in current affairs discussion. International, second is international relation through dynamic, can be easily understand with a focus on India's role in globally. Next is focus on governance and constitution from M. Lakshmikant book. इट्स ए वेरी गुड बुक, इसको आपको खूब पढ़ लेना चाहिए, इसका आपको जैसे नोट्स बना के रख लेना चाहिए, इसलिए इसका काम आपको बहुत जगह आएगा, एक जगह नहीं बहुत जगह, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशन, ये VP दत्ता का इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इंडियाज़ इंटरनेशनल रिलेशन। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज़ 4 GS4 जिसको कहते हैं, ये इसमें आता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। Why this last? क्योंकि ethics requires some real life understanding and applications which can be strengthened as your approach your exam did. The subject is not just theoretical but requires case studies and scenario based solution. Practice will help in applying ethical principles to practical situation, and this subject often involve time consuming analysis. इसमें कहाँ फोकस करना चाहिए? पहला है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय सुब्बा राव ने जो है सो लिखा हुआ है, इस किताब को देख लीजिएगा। और भी किताब है इसके बारे में, एनालाइज रियल लाइफ केस स्टडीज, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एंड अंडरस्टैंड द एथिकल डिलेमा फेस्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद आता है CSAT प्रैक्टिस रेगुलरली अलॉन्ग द वे। ये सही कह रहा है। वाई नाउ? द CSAT पेपर टेस्ट्स योर लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड बेसिक मैथ स्किल्स एट्सेट्रा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस CSAT alongside your GS preparation to keep up with your aptitude skills. You can take mock test or CSAT once every week or bi-weekly to build comfort with the paper. Focus on CSAT paper 2 by M.K. Pandey. Practice quantitative aptitude, logical reasoning and reading comprehension. For these things you can go with
the book which is prescribed per bank PO, and they are exhaustive and nothing will escape from your ambit. नो कोई भी चलेगा, उसके अलावा नहीं होता. एडिशनल स्ट्रेटेजी, ये करंट अफेयर्स के बारे में हम बता रहे हैं. कीप रीडिंग न्यूज़ पेपर्स लाइक द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस रेगुलरली टू स्टे अपडेटेड. नेक्स्ट इज मेक कंसाइज नोट्स फॉर क्विक रिविजन बिफोर द एग्जाम. फॉलो करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल्स टू लिस्ट टू पॉडकास्ट टू अंडरस्टैंड द वेरियस इश्यूज. ठीक है. उसके बाद है by standing with the history, geography followed by polity, economics and then the other GS subject, you are laying a strong foundation for your UPSC preparation. Each subject will gradually build your knowledge to both prelims and mains, and understanding the interconnection between subjects will enhance your ability to answer complex questions. Okay, तो ये जो था एक जनरल स्निपेट्स था जो हमने बनाया, जो इस हिसाब से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये तो साहब आपका सब्जेक्ट है. चूँकि हम कहते हैं तो मार्गदर्शन के लिए बैठे हुए, तो उस वजह से हमने आपको ये बता दिया जो हमारे दिमाग में आया. जो आपको सूटेबल लगे कीजिए, लेकिन 3 चीज़ हमेशा याद रखिए. सबसे पहले है लाइकिंग. किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कीजिए तो उसमें आपका लाइकिंग होना चाहिए. उसको पाने के लिए आपको लेबर करना है. ठीक है. और लेबर के बाद a bit of luck is also required. It has been told by the one of the great topper in civil services. His name was Prashant Kumar. Once he told in his interviews in 90s. Okay, a bit of luck is required. तो लक भी कब करेगा, जब आपके पास ये दोनों चीज़ होगा. ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. अभी बहुत टाइम है 2027 के हिसाब से. धीरे धीरे करके स्टार्ट कीजिए, रेगुलर कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए. ज़्यादा मुझे नहीं लगता है झंझट होगा. अब इसके बाद हम दूसरे में शुरू करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सजेस्ट टू समवन हु रियली इन नीड, बिकॉज आई विल स्टार्ट द सब्जेक्ट्स इन स्मॉलर पार्ट्स so that people can understand and get successful. Thank you very much. Bye.